Hello there. Today our focus is Section 4 of the Indian Contract Act 1872. आज हम लोग सेक्शन 4 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके पहले सेक्शन 1, 2, 3 हम लोग स्टडी किए हैं और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सेक्शन 4 का ये जो वीडियो है इसे देखने से पहले आप मेरा सेक्शन 3 का जो वीडियो है कि कम्युनिकेशन क्या है उसको थोड़ा आप जरूर देखिए, तो आपको समझने में सुविधा होगा। तो देखिए, ये आज हम लोग जो करने जा रहे हैं ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। अब कम्युनिकेशन कोई प्रपोजल भेज रहे हैं तो इसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। एक्सेप्टेंस जो है तो उनका उस चीज का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, या रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल जो है, प्रपोजल को कोई अगर रिवोक कर रहा है, ये जो प्रपोजर है ये अपना प्रपोजल तो भेज रहा है लेकिन अगर ये रिवोक कर रहे हैं तो कब वो रिवोकेशन कंप्लीट हो रहा है, और इनका जो एक्सेप्टेंस है या अगर एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहे हैं तो रिवोकेशन कब कंप्लीट हो रहा है। यही है सेक्शन 4 कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कब हम लोग माने कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कैसे होता है। देखिए, ये जो प्रपोजर है ये अपना प्रपोजल भेजा, तो ये जो प्रपोजी है, ये जो ऑफरी है, जब इनके पास ये लेटर पहुंचता है, जिस समय में पहुंच गया, दैट इज द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। इनको पढ़ने का जरूरत नहीं है, पढ़ते या नहीं पढ़ते दैट इज अप टू हिम, लेकिन इनका जो लेटर जो रिसीव होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। उसी टाइम को कंप्लीट माना जाएगा कि कम्युनिकेशन हो गया। अब मान लीजिए ये जो प्रपोजर है कोई रजिस्टर्ड मेल भेजा, कोई खत भेजा, तो उनको रिसिट तो साइन करके लेना पड़ा, तो रिसिट में जो डेट टाइम रहेगा दैट इज दैट पॉइंट और द टाइम व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। तो ये हो गया इस साइड से। तो देखिए, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स इट, जब बी को ये चीज मिल जाता है, रिसीव करता है, ना कि पढ़ता है। पढ़े ना पढ़े वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनका जो रिसीव करने का बात है, अगर रिसीव करता है दैट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मान लिया जाएगा। क्लियर हो गया। आशा करते हैं कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। अब आते हैं द कम्युनिकेशन, ये सेक्शन 4 में ही नेक्स्ट पार्ट है, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ये कब कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए, ये जो एक्सेप्टर हैं, मान लीजिए इनका जो प्रपोजल है ये इनके पास पहुंचा और उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, लेकिन एक्सेप्ट किया ठीक है, व्हेन वी कंसीडर दैट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। इनका जो लेटर है एक्सेप्टेंस लेटर कि भाई मैं मानता हूं आपको बात, मैं राजी हूं, आपका जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी प्राइस है, अगर कुछ चीज खरीदने का बात है तो मैं आपसे सहमत हूं और मैं इस चीज को लेना चाहता हूं। तो उन्होंने जैसे ही लेटर डाला तो कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। अब ये सवाल उठता है, कम्युनिकेशन ऑफ जो एक्सेप्टेंस है ये किसके अगेंस्ट कंप्लीट हुआ। ये जो कंप्लीट हुआ ये अगेंस्ट ए। ये जो प्रपोजर का जो हिसाब है, इस हिसाब से, इनका हिसाब से, ये जो प्रपोजर है, इस जेंटलमैन मींस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, फॉर दिस पर्सन द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट जब दिस पर्सन पोस्ट द लेटर, वो लेटर को पोस्ट कर देता है। और इधर देखिए, आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, माने जिस टाइम में वो लेटर को डाल दिया, जब से उनका कंट्रोल के बाहर चला गया कि उस चीज को वापस नहीं ले सकता है, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया अगेंस्ट ए। प्लीज कीप दिस इन माइंड, अगेंस्ट ए कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ए जो है ये अब रिवोक नहीं कर सकता है, ये अब रिवोक नहीं कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो एक्सेप्ट हो गया ना, एक्सेप्टेंस हो गया अगेंस्ट ए, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, खाली फॉर्मेलिटी बाकी रह गया। तो प्रपोजल भेजा गया, एक्सेप्टेंस इधर जो मेल है, जो लेटर है, उसको ड्रॉप कर दिया गया। तो जिस तारीख को, जिस समय में वो ड्रॉप किया गया, उस समय में पहले, उस समय से पहले अगर ये रिवोक नहीं करते हैं वो प्रपोजल को, तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका, बाउंड हो गया। अगर इसमें लॉ का कुछ इश्यूज नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, फॉर्मेलिटी सिर्फ बाकी रह गया। अब ये एक्सेप्टेंस जब इनके पास पहुंचा तो एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन हो कंप्लीट हो गया अगेंस्ट बी, क्योंकि
जब तक ये एक्सेप्टेंस जो इन्होंने पोस्ट किया इनके पास नहीं पहुंचता है, तब तक इनके पास एक मौका है कि उसको रिवोक करें, उसको कैंसिल कर दें। लेकिन जब इनके पास ये पहुंच जाते हैं तो ये पूरा जो एक मोशन है, सर्कुलर मोशन, ये कंप्लीट हो जाता है। गहराई से समझे, मैं आपको फिर से समझाता हूं एक बार और इस चीज को, क्योंकि ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रपोजल भेजते हैं, प्रपोजर प्रपोजी के पास, प्रपोजी क्या करता है, उसको अगर एक्सेप्ट करता है तो जब लेटर डालता है तो उस पॉइंट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट होता है अगेंस्ट ए, नॉट अगेंस्ट बी, क्योंकि ए जो है अब इसको रिवोक नहीं कर पाएगा। तो ये लगभग एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि अब एकमात्र बी के पास ये चारा है, प्रपोजी के पास ही एक रास्ता है कि ये जो एक्सेप्टेंस जो है इसको रिवोक करे ए के पास पहुंचने से पहले। तो कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये अगर कहीं पर भी रिवोक हो सकता है तो बी कर सकता है, ए और नहीं कर सकता है, जब ये एक्सेप्टेंस यहां पर पोस्ट हो जाता है। जब ये एक्सेप्टेंस ए के पास पहुंच जाता है तो ये एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट बी, कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आ रहा है? मैं आशा करता हूं, मैं जो बोलना चाहता हूं, प्लीज आप थोड़ा ट्राई कीजिएगा कि किस हिसाब से ये काम कर रहा है, और थोड़ा टेक्निकली समझिएगा कि किसके पास रिवोकेशन करने का क्षमता है, कब तक, हाउ लॉन्ग दैट टाइम इज लेफ्ट व्हेन वन कैन रिवोक। जो प्रपोजर है वो कब तक रिवोक कर सकता है, जब तक ये एक्सेप्टेंस ऑफिशियली पोस्ट नहीं हो जाता है, तब तक ये रिवोक कर सकता है। तो रिवोकेशन पीरियड है इनके लिए, लेकिन जब इनके पास रिवोकेशन पीरियड खत्म हो गया, एक्सेप्टेंस इनका इसका अगेंस्ट वो चालू हो गया, ऑन हो गया, और जब इनका रिवोकेशन खत्म हो जाता है, रिवोक और नहीं कर सकता अपना एक्सेप्टेंस को, तो क्या हो गया, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। तो इस हिसाब से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। दिस स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि रिवोकेशन, जो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन है, भाई मुझे ये प्रपोजल को रिवोक करना है, ये कब चालू होता है। मान लीजिए कोई टेलीग्राम भेजा गया या कोई लेटर भेजा गया, तो ये एक्सेप्टेंस होने से पहले अगर कोई न्यूज़पेपर में ऐड भी देता है तो भी चलेगा। मान लीजिए कि इनका जो है ये रिवोक करना चाहता है अपना प्रपोजल को, तो जिस समय में टेलीग्राम हुआ या न्यूज़पेपर वो एक्चुअली पब्लिश्ड हो गया, ये जो टेलीग्राम है ये जब डिस्पैच्ड हो गया या कोई लेटर है जब पोस्ट हुआ, तो दैट इज द टाइम व्हेन रिवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट ए। इनका साइड से रिवोकेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन इनका साइड से रिवोकेशन तब कंप्लीट होगा जब वो रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है इनके पास पहुंचेगा, तो अगेंस्ट बी वो कंप्लीट होगा। तो इनका रिलीज जिस समय में हो गया, रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है जिस पॉइंट में ये होता है, उसी पॉइंट में फ्रॉम द साइड ऑफ ए रिवोकेशन इज मेड। लेकिन रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है, रिवोकेशन को कम्युनिकेशन जब ये बी को पहुंचता है तभी रिवोकेशन बी का साइड से कंप्लीट होता है। तो रिवोकेशन का चीज थोड़ा अलग है, आशा करते क्लियर हुआ। पढ़ लेते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल का जो रिवोकेशन है इज कंप्लीट व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड। जैसे टेलीग्राम को छोड़ा गया, ये टेलीग्राम रिलीज हुआ, तो उस समय में ये रिवोकेशन कंप्लीट हो गया। और द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन द टेलीग्राम इज रिसीव्ड बाय बी अगेंस्ट बी। तो बी जब रिसीव करता है तब उनका अगेंस्ट में, बी का अगेंस्ट में ये रिवोकेशन कंप्लीट होता है। उसी हिसाब से एक्सेप्टेंस किस हिसाब से रिवोक होगा। मान लीजिए बी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा है, तो जिस टाइम में वो टेलीग्राम डिस्पैच करता है उसी टाइम में बी के अगेंस्ट में ये रिवोक हो गया। ए के पास रिवोकेशन का कम्युनिकेशन जब पहुंचेगा, ए का रिवोकेशन होगा, ए के साइड से वो रिवोक होगा। देखिए, द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड अगेंस्ट बी। इनका साइड से जब टेलीग्राम को डिस्पैच किया गया, तो जिस टाइम में डिस्पैच हुआ उसी टाइम में बी का अगेंस्ट में वो रिवोकेशन कंप्लीट। आशा करते क्लियर हुआ। जब ये कम्युनिकेशन इनके पास पहुंचता है तो रिवोकेशन ऑफ जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट होता है,
जो कम्युनिकेशन है अगेंस्ट ए जब ये रिसीव होता है, वो कम्युनिकेशन जब वो ए रिसीव करता है। तो यही रहा आपका सेक्शन 4। मैं एक बार बोल लेता हूं, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। मान लीजिए यहां से मैं एक बार आपको समझाना चाहता हूं, वन मोर टाइम। मान लीजिए इधर से कम्युनिकेशन प्रपोजल भेजा जा रहा है, एक बार देख लीजिए इधर से प्रपोजल जो भेजा गया, तो जब ये रिसीव किया, अगर ये लेटर है तो उस हिसाब से ये क्या हुआ, प्रपोजल का कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। इनका साइड से जो एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है, जब ये लेटर को पोस्ट करता है तभी वो जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है, वो अगेंस्ट ए। अगर ये इंसान ए है तो ए के अगेंस्ट कंप्लीट होता है, क्योंकि उसके बाद ए के पास रिवोकेशन का और कोई मौका नहीं रहता है। जब वो एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ए के पास पहुंचता है तो बी का अगेंस्ट में वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बी का और रिवोक करने का कोई रास्ता नहीं है। अब ये रिवोकेशन ऑफ जो एक्सेप्टेंस है, रिवोकेशन अगर आप पहले इसको समझते हैं, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ये अगर कोई टेलीग्राम करता है रिवोक करने के लिए प्रपोजल को, तो जिस टाइम में टेलीग्राम डिस्पैच्ड होता है उसी टाइम में ये रिवोकेशन पॉइंट हो गया, ठीक है। और जब वो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इनके पास पहुंचता है तो इनका अगेंस्ट में वो कंप्लीट हुआ। उसी हिसाब से कम्युनिकेशन ऑफ जो एक्सेप्टेंस है, अगर उनको रिवोक करते हैं एक्सेप्टेंस को, तो जब बी कोई टेलीग्राम डिस्पैच करते हैं तो उसी पॉइंट में वो एक्सेप्टेंस जो है रिवोक्ड होता है, और जो कम्युनिकेशन जब इधर ए के पास पहुंचता है तो वो कंप्लीट होता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2013 सेक्शन 13(2) में बोला जाता है कि ये जो रिवोकेशन है ये सब हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है, आप कोई मेल आईडी देते हैं, ये प्रोपोजी जो है, प्रपोजर को जो मेल आईडी देता है, वो मेल आईडी में अगर जब वो इनबॉक्स में हिट करता है, दैट टाइम वो प्रपोजल मान लिया जाएगा पहुंच गया, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अगर डेजिग्नेटेड मेल आईडी है या तो डेजिग्नेटेड कोई सिस्टम है, मान लीजिए स्पेसिफिक एक सिस्टम के वो आईपी एड्रेस है, उस हिसाब से ट्रैक होगा, या तो कोई मेल आईडी है, उसी मेल आईडी में ये हिट करता है तो लेकिन कम्युनिकेशन कंप्लीट है। लेकिन अगर वो डेजिग्नेटेड कोई मेल आईडी नहीं है, कोई बोला हुआ मेल आईडी नहीं है, तो दूसरा मेल आईडी में अगर भेज रहे हैं या दूसरा कोई सिस्टम में, तो इसमें क्या होगा, जब तक वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं करेगा बी, तब तक कम्युनिकेशन ऑफ जो प्रपोजल है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस में ये काम करता है। पार्टीज इन ईच अदर्स प्रेजेंस, अगर दोनों एक जगह प्रेजेंट हैं, इंसान आमना सामनी है, तो माना जाता है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस लगभग एक साथ ही हो जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट उसी जगह में बन जाता है। लेकिन अगर दूरी में है तो बाय लेटर होगा या तो बाय टेलीफोन होगा, ये जो चीज है तो उसमें एक गैप आता है। अब ये मान लीजिए एक्सेप्टेंस लॉस्ट और डिलेड इन ट्रांजिट, एक लेटर इधर से भेजा गया और जो डिले हो गया, अगर ए अपना प्रपोजल में ये मेंशन करते हैं कि थ्रू लेटर ओनली हमको कम्युनिकेट करना चाहिए, और ये अगर जो इंसान है बी, ये लेटर ही भेजता है और लेटर पहुंचने में डिले होता है, सिर्फ जो एड्रेस है वो बी को सही तरीका से उसको लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखता है तो नहीं चलेगा। तो अगर ये लेटर डिले होता है या नहीं पहुंचता है, तो जिस वक्त ये लेटर को छोड़ा गया उसी टाइम को माना जाएगा, ग्रांट किया जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट है। हालांकि इट मे हैपन दैट द लेटर मे रीच ए, मे नॉट रीच ए के पास पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन बेनिफिट जो दिया जाएगा वो ऑफरी को दिया जाएगा, वो प्रपोजी को दिया जाएगा, नॉट द बेनिफिट इज गिवन टू द प्रपोजर। और प्रूफ ऑफ डिस्पैच रिसीट, ये भी थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये जो कम्युनिकेशन किया गया ए के साइड से, प्रपोजल जो भेजा गया, अब ए बोल दिया कि मुझे एक रिसीट मिलना चाहिए कि आपने कम्युनिकेशन किया इस डेट के अंदर। मान लीजिए इधर से भेजा गया और बोला गया आपका जो रिसीट है वो मुझे इस डेट के अंदर मिलना चाहिए। तब अगर इसको वो नहीं रिसीट मिलता है तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इनका जो प्रूफ है, मान लीजिए ये रिवोक करते हैं या जो इनका जो एक्सेप्टेंस है उसको
उस हिसाब से भी वो प्रूफ कर सकते हैं कि उसका जो डेट है तो उनको काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है. दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. होप कि ये जो चीज है ये आपको क्लियर हुआ एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स. सिर्फ मैं एक चीज और लास्ट बोलना चाहता हूं. मान लीजिए आप LIC को अपना प्रीमियम भेजे, पहला प्रीमियम जो होता है ना, अभी आपके पास बॉन्ड नहीं आया हुआ. अब ये LIC क्या है, आपका जो प्रीमियम है वो अपने पास रिटेन करके रखा हुआ. 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया. आप नहीं मान सकते हैं कि LIC जो है आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया. नहीं मान सकते जब तक दिस साइड से आपको कम्युनिकेट नहीं किया जाता है, नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाता है, या आपको नहीं बोला जाता है कि योर प्रपोजल या आपका जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है. तो सिर्फ अगर आपका जो प्रीमियम है उसको अगर रिटेन करके रखा जाता है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस. उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. जैसे अगर आपको लेटर जिस डेट में रिसीव करते हैं दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस. उसमें कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हुआ बट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ. जब आप इधर से मेल डालते हैं या लेटर डालते हैं उस डेट में ये क्लियर होगा, और वो भी आउट ऑफ आपका पावर होना चाहिए कि उसके बाद आपका हाथ से जिस चीज जा चुका है. आप लेटर लिख के 22 तारीख को लिख के अपना जेब में रख दिए, अब इसको आप 24 तारीख को पोस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ऑन 24th, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है माना जाएगा वो कंप्लीट हुआ 24th को, ना कि ऑन 22nd जो लेटर में लिखा हुआ है. दैट इज नॉट द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. उसको नहीं माना जाएगा कि किस डेट में एक्सेप्ट हुआ. जिस डेट में आपने लेटर को पोस्ट किया और वो आपका आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, आप वापस उसको नहीं ले सकते हैं. तो ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग बन जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेक्शन 4 विद मी. एंड नाउ subscribe this channel for all my upcoming videos. I'm going to explain each and every section one by one. Thank you.